क्या पता है कि लद्दाख कैसे बदल रहा है? इसका जवाब छिपा है एक वृक्षारोपण अभियान में। जी हाँ, ये कहानी सिर्फ पेड़ लगाने की नहीं है, बल्कि ये तो एक पूरे इलाके के भविष्य को एक नया आकार देने की है। चलिए देखते हैं कैसे। इसे हम नाम दे सकते हैं लद्दाख की हरित क्रांति। और ये नाम सच कहूं तो बिल्कुल फिट बैठता है। क्यों? क्योंकि इसका असर सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि वहां के लोगों की जिंदगी पर भी पड़ रहा है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले लद्दाख के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये एक ऊंचाई पर बसा ठंडा रेगिस्तान है, मतलब सूखी जमीन और मुश्किल हालात। और जानते हैं, यही मुश्किल हालात इस बदलाव को और भी ज्यादा खास बना देते हैं। तो ये जो बदलाव की पूरी कहानी है ना, ये 3 मेन पिलर्स या कह लें कि 3 स्तंभों पर टिकी है। और मजे की बात ये है कि ये तीनों मिलकर लद्दाख का भविष्य लिख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले स्तंभ से। हाँ, तो पहला और सबसे जरूरी पिलर वो है पर्यावरण। कह सकते हैं कि यही वो नींव है जिस पर बाकी के 2 पिलर्स खड़े होने वाले हैं। अब इसका सबसे पहला मकसद क्या है? मरुस्थलीकरण को रोकना, मतलब जो रेगिस्तान फैलता जा रहा है उस पर ब्रेक लगाना। और ये हो कैसे रहा है? इस अभियान के जरिए पेड़ लगाकर उस सूखी बंजर जमीन में मानो दोबारा जान फूकी जा रही है। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे कर रहा है? देखिए, पहले क्या होता था? सूखी मिट्टी हवा और पानी के साथ बड़ी आसानी से बह जाती थी। पर अब जो नए पौधे लगाए गए हैं, उनकी जड़ें मिट्टी को कसकर पकड़ रही हैं। नतीजा, जमीन का कटाव रुक रहा है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पिलर पर। ये दिखाता है कि ये जो हरियाली आ रही है ना, ये अपने साथ और क्या क्या लेकर आ रही है, कौन कौन से जीव जंतु लौट रहे हैं। ये दूसरा पिलर है बायोडाइवर्सिटी का लौटना, यानी जैव विविधता का वापस आना। क्योंकि देखिए, जब पेड़ पौधे उगते हैं तो वो अकेले नहीं आते, वो अपने साथ एक पूरा इकोसिस्टम लेकर आते हैं और वाइल्ड लाइफ को वापस बुलाते हैं। तो अब हो क्या रहा है? वहां नई नई तरह की वनस्पतियां उग रही हैं, छोटे छोटे जानवर और कीड़े मकोड़े अपना घर बना रहे हैं, और हाँ, पक्षियों की चहचहाहट भी बढ़ने लगी है। ये सब मिलकर एक हेल्दी इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। ये एक बहुत सीधी सी लेकिन उतनी ही गहरी सच्चाई है कि जब नेचर को जरा सा भी मौका मिलता है ना, तो जिंदगी अपना रास्ता बना ही लेती है। और लद्दाख इसका एक जीता जागता सबूत बन रहा है। और अब बात करते हैं तीसरे पिलर की, जो इस कहानी का ह्यूमन एंगल सामने लाता है। आखिर इस पूरे बदलाव का वहां के लोगों पर क्या असर हो रहा है? तो ये जो पहल है, ये सीधे सीधे वहां की लोकल कम्युनिटी को मजबूत बना रही है। इससे सिर्फ नौकरियां ही नहीं मिल रही, बल्कि लोगों को अपनी ही जमीन को संवारने का एक मकसद, एक पर्पस भी मिल रहा है। वहां के एक लोकल इंसान की ये बात इस पूरी पहल की आत्मा को बयां करती है। ये काम सिर्फ पेड़ लगाने तक सीमित नहीं है, ये तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर और सस्टेनेबल भविष्य बनाने जैसा है। और कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट हर स्टेप पर है, बीज बोने से लेकर पौधे लगाने और फिर उनकी देखभाल करने तक। ये पूरा प्रोसेस न सिर्फ उन्हें रोजगार देता है, बल्कि अपनी ही जमीन के साथ उनका कनेक्शन और भी मजबूत करता है। तो जब हम इन तीनों पिलर्स को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो एक बड़ी पिक्चर सामने आती है। ये सिर्फ अलग अलग फायदे नहीं हैं, बल्कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए बदलाव हैं जो एक हरे भरे भविष्य की नींव डाल रहे हैं। तो लद्दाख की इस हरित क्रांति का असली मतलब यही है, एक अकेली पहल जो पर्यावरण, जीव जंतु और समाज, इन तीनों को एक साथ एक ही समय पर बेहतर बना रही है। तो बात बस इतनी सी है, एक प्रोजेक्ट, लेकिन उसके 3 बड़े और दूर तक जाने वाले असर हैं, और ये सब मिलके लद्दाख के लिए एक बिल्कुल नई शुरुआत का सिंबल है। ये पूरी कहानी अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। सोचिए, अगर एक पहल लद्दाख जैसे मुश्किल रेगिस्तान में हरियाली और उम्मीद दोनों वापस ला सकती है, तो फिर ऐसी कितनी ही और जगहें हैं जिनका भविष्य बदला जा सकता है।